आप डोरेमोन के पास वाली इस वीडियो को देखो। लेकिन डोरेमोन को तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन शिनचैन एक यूनिक कार्टून है, इसलिए शिनचैन को कोई कॉपी नहीं कर सकता। और बस डोरेमोन शिनचैन के नहीं बल्कि और भी कार्टून के ऐसे चीप कॉपीज है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दो। नंबर 1 डोरेमोन। इस कार्टून का कॉपी कार्टून है साइडो, जो कि थाईलैंड का है, और ये डोरेमोन का कॉपी है। इसको बताने के लिए बस फोटो ही काफी है। और मजे की बात यह है कि इसमें जो साइडोमोन है वो डोरेमोन की तरह ही गैजेट भी निकालता है, कबाड़ में भी सोता है, और उसके पास टाइम मशीन तक है। और उसमें सस्ता जियान भी है जो कि जियान की तरह ही सूरी लगाता है। वैसे डोरेमोन की और भी कॉपी है, लेकिन उसमें सबसे पहले नाम आता है टेरेक्सू का, क्योंकि अगर आप इन दोनों एनिमे कैरेक्टरों को देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इनमें कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज है। अभी इतनी सिमिलरिटीज इसलिए है क्योंकि इन दोनों एनिमे को एक क्रिएटर ने बना है, फुजिको फुजियो। उन्होंने डोरेमोन के हिट होने के बाद टेरेक्सू को रिलीज किया और उसमें भी वही डोरेमोन वाला फॉर्मूला यूज किया। और अब एक न्यू कार्टून आया था जिसका नाम है गैजेट गुरु गणेश, क्योंकि डोरेमोन किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपनी पॉकेट में से गैजेट निकालता है, वैसे ही गुरु गणेश भी अपनी पोटली में से गैजेट निकालता है। इस कार्टून के रिलीज होने के बाद इसको इंडिया में बहुत हिट मिला। आपको भी डोरेमोन कार्टून के कोई कॉपी पता है तो कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2 शिनचैन। शिनचैन की कॉपी राजू है, मतलब राजू की तरह ही चाइना का बिग माउथ डूडू है, जो कि इकलौता शिनचैन की सस्ती चाइनीज कॉपी नहीं बल्कि इसके अलावा चाइना में बिग माउथ डूडू के साथ बिग ईयर डूडू भी है। मतलब जापान के शिनचैन से कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया और खुद की कंट्री में नाम बदलकर लॉन्च कर दिया नया कार्टून। बिग माउथ डूडू को इतना कॉपी करा है कि इसमें कैरेक्टर की हरकत और फेस शिनचैन की तरह ही है, और उसके डैड का फेस और मोम का गुस्सा भी एकदम कॉपी है, यहाँ तक कि शिनचैन के दोस्तों के भी कॉपीज है। नंबर 3 मोटू एंड पतलू। अपन का इंडियन कार्टून मोटू पतलू। इस कार्टून की कोई कॉपी तो नहीं है, लेकिन ये कार्टून ही किसी की कॉपी है। मतलब हॉलीवुड के 1920s के स्लैपस्टिक कॉमेडी शो दी लॉरेन एंड हार्डी से काफी सिमिलर है। आप भी देख सकते हो साइड बाय साइड लॉरेन एंड हार्डी दोनों के बॉडी शेप्स एंड कॉमेडी करने का तरीका बहुत सिमिलर है। इंडिया में मोटू पतलू कार्टून को बहुत पसंद किया गया है और आज भी इस कार्टून को बहुत लोग देखना पसंद करते हैं। वैसे आपने एक गौर किया होगा कि मोटू को समोसा खाकर जो शक्तियां मिलती है वो शायद छोटा भीम से इंस्पायर हुई है। वैसे छोटा भीम ने इसकी इंस्पायरेशन पोपाय से ली थी, जो कि लड्डू के बदले पालक खाता है। नंबर 4 स्कूबी डू। इस कार्टून का एक कॉपी नहीं बल्कि बहुत सारे कॉपी कार्टून है, और मजे की बात तो ये है कि ये सारे एक ही प्रोडक्शन हाउस से है, क्योंकि ये कार्टून बहुत ज्यादा फेमस रहा है, इसलिए इस कार्टून के बहुत सारे अलग अलग कार्टून बनाए गए थे, वही स्कूबी डू कार्टून का कॉन्सेप्ट यूज करके। क्योंकि स्कूबी डू कार्टून के हिट होने की वजह से उन्हें लगा कि ये सारे कार्टून भी चल पड़ेंगे, और फिर ऐसे ही बना गोवर्स द गोस्ट चेसर। अगर आप इन दोनों कार्टून को साइड बाय साइड देखोगे तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये दोनों कार्टून कितने ज्यादा सिमिलर है। और फिर एक और जोशी नाम का भी शो था जिसमें भी कैरेक्टर काफी ज्यादा सिमिलर दिखते थे, और इसके एपिसोड भी थ्रिलर और मिस्ट्री टाइप होते थे, बस इसमें स्कूबी डू के जगह बिल्ली थी। और फिर फंकिंग टम नाम का भी शो आया था जिसमें भी स्टोरी काफी सिमिलर थी। और तो ये सारे एक प्रोडक्शन हाउस के हैं, मगर स्कूबी डू के अलावा एक भी कार्टून हिट नहीं रहा। हालांकि प्रोडक्शन हाउस वालों को लगा था कि सारे कार्टून भी स्कूबी डू की तरह ही चल पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नंबर 5 स्पंज बॉब। इस अजीब कार्टून का कॉपी वर्जन कार्टून है कोकोनट फ्रेड फ्रूट सलाद आइसलैंड। और इन दोनों कार्टून को जब आप देखोगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा कि ये दोनों कितने ज्यादा सेम है। जैसे कि स्पंज बॉब पानी के अंदर बिकिनी बॉटम में रहता है, और वैसे ही कोकोनट आइलैंड पर रहता है, और दोनों कैरेक्टर की पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। और स्पंज बॉब की कॉपी करने के बाद भी ये कार्टून बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, लेकिन आज तक इसके मेकर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमने आपको स्पंज बॉब का कॉपी कार्टून दिखाया है। इसके और बाकी के सारे कार्टून के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।